Hello students, welcome back in my channel. I'm Commerce. So हमारा यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस और मैनेजमेंट अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि अभी ये ब्रॉड चैप्टर है आपका, कोऑर्डिनेशंस में लास्ट पॉइंट है, अभी हमारा मैनेजमेंट ही चल रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे। आज का यूनिट फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं वो आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको आज भी पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी। डेली आपको जितने भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगी, इजी अवेलेबल करवाऊंगी, ताकि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक एकदम से ओपन कर सके एंड देन आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, some authors regard management as science because there are well tested experimented principles of management. Some authors describe management as an art because more practice is required in management, and some authors consider that management is going towards the path of profession. देखिए, कुछ ऑथर्स तो ये बोलते हैं आपके मैनेजमेंट के कि मैनेजमेंट आपकी साइंस है, क्योंकि वहाँ हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिंसिपल का, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं। कुछ ऑथर्स तो ये बोलते हैं कि कुछ ऑथर्स ने ये डिस्क्राइब किया है कि मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैनेजमेंट में उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी निखर के आएगी। तो मतलब इट मीन्स ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रिक्वायर्ड होती है, मांगी जाती है किसमें, मैनेजमेंट में। और वहीं पे कुछ ऑथर्स ये बोलते हैं, कंसिडर करते हैं कि मैनेजमेंट आपकी प्रोफेशन का भी पार्ट है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोफेशन है टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ प्रोफेशन। तो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग्स ऑफ साइंस, art and profession and compare them with management meaning and features। तो ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट आपकी साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है, उसको समझने के लिए हमें ये मीनिंग, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन की मीनिंग एंड फीचर समझने पड़ेंगे एंड देन कंपेयर करना पड़ेगा उन्हें मैनेजमेंट की मीनिंग एंड फीचर्स के साथ। जब हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट की मीनिंग एंड फीचर्स के साथ, किसको, साइंस को, आर्ट को एंड प्रोफेशन को, तब हमें पता चलेगा कि कितनी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है आपके साइंस में या फिर आर्ट में या फिर प्रोफेशन में। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आपके पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस। Science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logical observed finding, facts and events। Science को हमेशा ये बोला गया है कि एक systematic organized body of knowledge है, जहाँ पर हम observation करते हैं, finding, fact and events में logical observation लगाते हैं, मतलब fact and event देखते हैं हम कि क्या है। अगर कोई चीज़ एकदम से ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज़ हो रही है, तो ये रीज़न आपका ग्रेविटी ही है या फिर कोई और रीज़न है, तो वो फाइंड, फैक्ट एंड इवेंट फाइंड करना, ऑब्जर्वेशन करना, लॉजिकली ऑब्जर्वेशन करना, उसके ऊपर बेस्ड होती है आपकी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट मीन जिसे हम कहते हैं साइंस। तो साइंस कंप्राइज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाई, इट कैन बी स्टेबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो साइंस क्या होती है, कंप्राइज करती है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल लगाती है, इट मीन्स वो वेरीफाई करती है। साइंस के प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं कि चेंज नहीं हो सकते, वो लाइफ टाइम वही लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि साइंस क्या होती है, जहाँ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स लगाए जाते हैं जो वेरीफाई कर सकती है आपको कि अगर कुछ चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है।
उसको स्टेबल करती है, उसको वेरीफाई करती है कौन? आपके साइंस, इट मीन साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फीचर्स देखते हैं साइंस की, एंड देन मैनेजमेंट के फीचर्स से भी हम कंपेयर करेंगे, एंड देन पता चलेगा हमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है साइंस की मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट फीचर देखते हैं, फर्स्ट फीचर क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें तो इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो आपका सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी नॉलेज, मतलब साइंस है क्या उसको पढ़ते हो आप, वहां पर आपका क्या साइंस का स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जिसके बेस पे आपको साइंस की नॉलेज होगी। लाइक साइंस, अगर हम साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट में भी आपका सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको क्या नॉलेज होगी? मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होगी। तो ये फीचर क्या बोलता है कि साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो दोनों में अवेलेबल है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैनेजमेंट हो। तो इस वजह से जो फर्स्ट फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो ये कहता है कि साइंस आपकी प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। सेकेंड पॉइंट की बात अगर हम करें तो सेकेंड पॉइंट है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड ऑन दी बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके बेस पे होता है? लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, उसके बेस पे आपके क्या आते हैं? आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल लगाए जाते हैं, इट मीन साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है। तो द साइंटिस्ट परफॉर्म लॉजिकल ऑब्जर्वेशन बिफोर ड्राइविंग एनी प्रिंसिपल और थ्योरी। कोई भी प्रिंसिपल एंड थ्योरी लगाने से पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे। इट मीन्स पहले प्रिंसिपल एंड थ्योरी नहीं लगाएंगे, पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल और थ्योरी लगाएंगे। तो दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसके बाद प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी लगेगी, किसमें? साइंस में। बट व्हेन मैनेजर्स आर ऑब्जर्विंग दे हैव टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या बोला गया कि अगर बट जब आपके मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स ऑब्जर्व करेंगे, तो मैनेजर किसको ऑब्जर्व करेंगे? वो ऑब्जर्व करेंगे इंसानों को, इट मीन्स ह्यूमन बींग्स को। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल। आपका हम ऑब्जर्वेशन अगर ह्यूमन बींग को कर रहे हैं तो हम प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल्स अगर हम लगा रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे, अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उन पे हम प्रिंसिपल एंड थ्योरी लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बट लिविंग थिंग्स पे अगर हम ह्यूमन बींग्स वगैरह पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो प्योरली लॉजिकल नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है। अब उनके माइंड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है। तो हम प्रॉपर ये नहीं सोच सकते कि इस समय आपका जो एम्प्लॉयज है क्या सोच रहा है, हर एम्प्लॉय एक ही बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। तो ऑब्जर्वेशन करना ह्यूमन बीइंग पे प्योरली लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ओके, तो सम काइंड ऑफ सब्जेक्टिव एंटर्स इन दी ऑब्जर्वेशन। तो सब्जेक्टिविटी भी आपके एंटर कर जाती है इस ऑब्जर्वेशन में। किसके ऑब्जर्वेशन में? जब हम ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये फीचर्स जो साइंस का है वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, क्योंकि वहाँ नॉन लिविंग थिंग पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है साइंस पे, या लिविंग थिंग्स पे। तो लिविंग थिंग्स पे हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, बट आपका नॉन लिविंग थिंग्स पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसलिए साइंस इसमें प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो ऑल दी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव सेम इफेक्ट व्हेन एवर वी ट्राई देम, वेयरएस इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैरी फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। देखिए यहाँ बोला गया है कि सारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उनका सेम इफेक्ट है उनके पास, इट मीन्स सेम प्रिंसिपल लग जाएगा। तो वेयर एवर वी ट्राई दैम, हम उसे कोशिश कर सकते हैं, बट जो इफेक्ट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर एक सिचुएशन अलग है तो उस पर अलग प्रिंसिपल लगेगा, एंड दूसरी सिचुएशन अलग है तो उस पर अलग प्रिंसिपल लगेगा। तो ये सिचुएशन बेस्ड होता है कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड है आपका प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स।
तो बिफोर डेवलपिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंटिस्ट टेस्ट दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड प्लेसेस। देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप करने से पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं उन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट कंडीशन पे या डिफरेंट प्लेसेस पे। उसके बाद क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बेस्ट एग्जांपल अभी मैं बोल सकती हूँ, जैसे आपके साइंटिस्ट इस समय कोरोना की मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, तो पहले वो करेंगे कंडीशन एंड प्लेस पे, डिफरेंट कंडीशन एंड प्लेस पे वो यूटिलाइज करके देखेंगे कि इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको डेवलप करेंगे, तब आपका वो कहलाएगा, कोरोना की जो मेडिसिन कहलाएगी उसका नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो टेस्ट करते हैं प्रिंसिपल्स, वो भी डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट प्लेसेस में। उसके बाद वो डेवलप करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। सिमिलरली मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स भी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने मैनेजर प्रिंसिपल्स पे, वो भी अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कंडीशन के ऊपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का भी टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसके थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू। तो ये फीचर्स जो साइंस का है, दोनों में एक्सपेरिमेंट टेस्ट हो रहा है, तो ये साइंस का प्रेजेंट है किसमें, मैनेजमेंट में। ओके, लास्ट है आपका, अगर देखें तो यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसके पास यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल की तरह नहीं होता है। सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। तो जो इसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो तो आपका यूनिवर्सल होता है कि एक बार लग गया तो आपका लाइफ टाइम वही प्रिंसिपल लगाया जाएगा, उसकी वैलिडिटी भी होती है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंडीशन बेस्ड होता है कि एक सिचुएशन से अगर उसी समय दूसरी सिचुएशन हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो उस पर अलग प्रिंसिपल लगाया जाएगा, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है और वो ना ही यूनिवर्सल होता है। कौन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। एक आपका क्या हो सकता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपका मॉडिफाई हो सकता है अगर सिचुएशन चेंज होगी, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये फीचर जो है साइंस का वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। ओके, अब देखते हैं इन 4 फीचर्स से आपका क्या कंक्लूजन निकला है साइंस में। सी, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट। अभी हमने कंपेयर करा फीचर्स को, साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो हमें क्या फाइंड आउट मिला कि 2 फीचर्स तो साइंस के प्रेजेंट है मैनेजमेंट में और 2 आपके प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर प्योर और एग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट को हम प्योर एंड एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके 4 जो फीचर्स दिए थे साइंस के, उसमें से सिर्फ 2 ही फीचर्स आपके मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। बट हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है। ओके, गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और नहीं है तो आपको अगर वीडियो भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, अब देखिए मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार करा है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैनेजमेंट एज साइंस। देखिए, वो फीचर्स जो आपके प्रेजेंट है मैनेजमेंट में और वो फीचर्स जो आपके प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तो कौन कौन से प्रेजेंट है आपके मैनेजमेंट में, साइंस मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड सेकंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब जो फीचर साइंस के मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है कौन से, वो प्रिंसिपल्स आर लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। ओके, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत मदद करेगी, आपकी बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये फिगर मैंने आपके लिए तैयार करा, फिगर 1.4। ओके, अब साइंस की तो बात हो गई, अब आते हम आर्ट पे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, साइंस भी अब ये हमने कंपेयर करा, अब हम कंपेयर करेंगे आर्ट को। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन।
आर्ट तो हमेशा डिफाइन की जाती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, जो आपको ज़्यादा परफेक्ट बनाए। प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, स्किल मांगती है कौन? आर्ट। अब देखते हैं आपके फीचर्स को कंपेयर करते हैं हम मैनेजमेंट के साथ, कि मैनेजमेंट के फीचर्स मतलब आपके आर्ट के फीचर्स कितने इन्वॉल्व है आपके मैनेजमेंट में, आर्ट कितनी इन्वॉल्व है आपके मैनेजमेंट में, तब हमें पता चलेगा कि आर्ट प्रॉपर है या नहीं है मैनेजमेंट में प्रेजेंट। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सी, फर्स्ट है आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंट थियोरिटिकल नॉलेज। अभी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैंने आपको बताया था, ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है आपका कि स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल होता है, थियोरिटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है आर्ट में। जैसे एग्जांपल, वेरियस बुक्स, डिफरेंट आर्ट्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। म्यूजिक ऐसा थोड़ी है कि म्यूजिक की कोई बुक ना हो, म्यूजिक की भी बुक होती है। अगर आप पियानो वगैरह सीखते हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, तो उसकी भी बुक आती है। तो उस बुक को आपको पढ़ना पड़ता है, तभी आपको जो रिदम होती है, जो आपकी ट्यून वगैरह होती है, वो आप उसको पियानो में निकाल सकोगे। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है स्टडी मटेरियल। तो आर्ट की भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आर्ट को और परफेक्ट बनाते हैं। तो वहीं पर मैनेजमेंट में भी आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। इट मीन्स आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप मैनेजर स्टडी कर सकोगे, एक्वायर होगी, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजर स्टडी, आप मैनेजर स्टडी कर सकोगे। तो दोनों में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आर्ट में भी एंड मैनेजमेंट में। तो ये फीचर्स आर्ट का प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। ओके, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इट मीन्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरिटिकल नॉलेज नॉट इनफ। अगर हम आर्ट की बात करें तो सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं है, थियोरिटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं है। हर आर्टिस्ट, इट मीन्स एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। तो जो भी सीखा होता है आर्टिस्ट ने, वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल, पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी अप्लाई करता है उस नॉलेज के थ्रू। जो भी सीखा है उसको और क्रिएटिविटी अपनी उस सीखे हुए को पर्सनल स्किल के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई करता है कौन? हर आर्टिस्ट। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम रागास बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। तो जैसे सारे म्यूजिशियंस क्या होते हैं, एक ही बुक पढ़ते हैं, राग पढ़ते हैं, ठीक है, बट अप्लाई करने की जब बारी आती है तो वो अपनी पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उन राग को लगाते हैं, म्यूजिक में लगाते हैं, एंड देन वो उनको क्या बनाता है? डिफरेंट बनाता है। ओके, तो वहीं पर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी आप सारे मैनेजर्स क्या करते हैं? सीखते हैं सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, बट their efficiency depend upon how well they use these principles under different situation by applying personal skills and creativity। वैसे ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी सारे मैनेजर्स आपके सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, बट एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से, कैसे उन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं अपने पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी के साथ। ओके, जो उन्होंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से सिचुएशन पे उन प्रिंसिपल्स को लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका एफिशिएंसी, मतलब मैनेजर्स की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो दोनों कंडीशन में आपका बोला गया है कि आर्ट में हो एज वेल एज मैनेजमेंट में हो, दोनों में आपका क्या होता है? पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी आ रही है। तो ये फीचर भी आर्ट का प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप सीखोगे उतना आपके काम में निखार आएगा।
तो यहाँ भी यही बोला गया है, आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। आर्टिस्ट हमेशा रिक्वायर क्या मांगता है, रेगुलर प्रैक्टिस। जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आर्ट क्या होती है आपकी, और फाइन एंड परफेक्ट होती है, आपको और फाइन एंड परफेक्ट बनाती है। तो बिना प्रैक्टिस के आर्टिस्ट क्या खो देगा, अपना परफेक्शन खो देगा। इट मीन्स आपका एक दिन सीखा, 2 दिन गायब हो रहा है, 2 दिन छुट्टी मार ली, तो फिर उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रेगुलरिटी, आपको जितना आप रेगुलर सीखते रहोगे उतना आप परफेक्ट बनते रहोगे। तो आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। तो आर्ट क्या मांगता है, क्रिएटिव प्रैक्टिस मांगता है। डेट इज आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थियोरटिकल नॉलेज ही हैज लर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आर्टिस्ट है वो अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकता है जो भी उसने थियोरटिकल नॉलेज सीखा है, अपना पढ़ा है। ओके, तो वहीं सेम वे की बात करें, विथ एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजर स्किल्स एंड एफिशिएंसी। तो वहीं पर आपका क्या है, जो मैनेजर्स है वो भी अपनी मैनेजर स्किल्स एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो दोनों में प्रैक्टिस अवेलेबल है। इट मीन्स ये फीचर्स भी आर्ट का प्रेजेंट है, किसमें, मैनेजमेंट में। देखिए, अब 3 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिए। अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि कितनी इन्वॉल्व है आर्ट आपकी मैनेजमेंट में। सी, on comparing the features of art with management, we find all the features of art are present in management. So we can call management as an art of getting the things done by others. अभी हमने कंपेयर किया तीनों पॉइंट्स को, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी को। तो तीनों फीचर्स में आर्ट आपकी इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। गॉट इट। अब नेक्स्ट है अब आपका मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट को दोनों साइंस एंड मतलब दोनों बोला जाता है, साइंस भी एंड आर्ट भी। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट दोनों है, साइंस एज वेल एज आर्ट, दोनों आपकी मैनेजमेंट बोली गई है। तो लाइक साइंस इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, and like art it requires personal skill, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way. तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के पास क्या सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। और अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट क्या रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है कि पर्सनल स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप अप्लाई कर सको उस नॉलेज को बेस्ट पॉसिबल वे में। ओके, तो साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। तो साइंस एंड आर्ट दोनों डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, बोथ एग्जिट टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, हर फंक्शन मैनेजमेंट का जो एवरी फंक्शन है मैनेजमेंट के। ओके, मैनेजमेंट के फंक्शन में दोनों एग्जिट करते हैं, कौन, साइंस एंड आर्ट। गॉट इट। अब देखिए, ये मैंने आपके लिए मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट आपके लिए तैयार कर रखा है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपका मैनेजमेंट कितना प्रेजेंट है, आपका 2 फीचर्स में प्रेजेंट था। एक तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड आपका प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। आर्ट की बात करें तो आर्ट में तो फर्स्ट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड थर्ड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इट मीन्स तीनों फीचर्स में आपका इन्वॉल्व था आर्ट मैनेजमेंट में। ओके, अब आर्ट की भी बात हो गई। नाउ मूव ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रोफेशन हमेशा क्या बोलता है कि एक ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन को डिफाइन किया गया है प्रोफेशन से, जहाँ आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, जहाँ कुछ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड भी होती है। इट मीन्स अब ये रिस्ट्रिक्शन का क्यों बात बोली गई है, हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट में कितने इन्वॉल्व है आपकी प्रोफेशन। सी, द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस आर, सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करें,
In every profession, there is practice of systematic body of knowledge which helps the professional to gain specialized knowledge of that profession. हर प्रोफेशन में आपका प्रैक्टिस मांगते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मांगते हैं, इट मीन्स स्टडी मटेरियल मांगते हैं जो आपको मदद करता है, आपके प्रोफेशनल को स्पेशलाइज नॉलेज गेन करने में मदद करता है. ओके तो इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो स्टडी मटेरियल आपका प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व है, स्टडी मटेरियल आपका मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व है. तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी. बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है आपके मैनेजमेंट स्टडी में. मैनेजमेंट स्टडीज के ऊपर आपकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. तो स्कॉलर्स आर स्टडिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशन एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल टू टैकल दीज सिचुएशन. तो स्कॉलर्स है, बहुत सारे जो स्कॉलर्स है वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बिजनेस सिचुएशन पढ़ रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि न्यू प्रिंसिपल्स आपके डेवलप कर सके ताकि हर सिचुएशन को टैकल कर सके. ओके तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपका तीनों में आया गया है, चाहे वो साइंस है, आर्ट हो या प्रोफेशन हो, स्टडी मटेरियल तीनों में बोला गया. तो जहाँ स्टडी मटेरियल की बात करी, इट मीन्स वो आपका चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, प्रोफेशन हो, वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है. तो सो फर्स्टली दिस फीचर और प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो. गॉट इट. अब सेकेंड पॉइंट की बात करें आपकी, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. अभी आया आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आपकी कैसे हुई? द एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री. जो आपके पास डिग्री होगी या एग्जामिनेशन डिग्री होगी, ठीक है, जो भी एग्जाम दिया होगा उसके थ्रू आपका रिस्ट्रिक्शन होगा प्रोफेशन में. कैसे? फॉर एग्जाम्पल a person can practice his doctor only when he is having MBBS degree. तो जिसके पास डिग्री MBBS की डिग्री होगी वही पर्सन आपका डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है. तो ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंट्री. तो वेयर एज देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर. एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. वहीं पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन आपका मैनेजर अपॉइंट करने के लिए नहीं बनाया गया है. कोई भी आपका आके मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी. किसमें? मैनेजमेंट में. बट नाउ मैनी कंपनीज प्रिफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विथ MBA डिग्री. बट बहुत सी कंपनीज आपकी क्या प्रिफर करती है, मैनेजर्स अपॉइंट तो करना चाहती है बट क्या प्रिफर करती है कि जिसके पास MBA डिग्री होगी आप वही मैनेजर बन सकेगा. बट लीगली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपका कंपनी की ऊपर बात होती है. कंपनी अगर लेना चाहे MBA डिग्री मांगती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है. तो सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. देखिए क्योंकि आपका प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्शन है, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये आपका जो फीचर है प्रोफेशन का वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में. तो बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैचुटरी बैकिंग. स्टैचुटरी बैकिंग का मतलब होता है लाइसेंस प्रोवाइड. जैसे आप ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है. वैसे ही यहाँ बोला गया है कि अभी तो ये प्रोफेशन आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है पर बहुत जल्दी ये इंक्लूड किया जाएगा, वो भी स्टैचुटरी बैकिंग के साइड में लाइसेंस के साथ. गॉट इट. अब थर्ड पॉइंट की बात करें हम, थर्ड आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. फॉर ऑल प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर स्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन. हर प्रोफेशंस आपके जो होते हैं उनको स्पेशल एसोसिएशन स्टेबल करना पड़ता है एंड हर प्रोफेशनल के लिए रजिस्टर करवाना ज़रूरी है अपने एसोसिएशन के साथ. अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने से पहले उन्हें अपने एसोसिएशन के साथ रजिस्टर कराना ज़रूरी है हर प्रोफेशनल के लिए. यहाँ बोला गया है जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैव टू गेट themselves रजिस्टर विथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. जो डॉक्टर है आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा. तभी क्या है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे. इट मीन्स डॉक्टर हैव टू गेट themselves रजिस्टर विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया
खुद का, मतलब डॉक्टर्स के लिए खुद का एसोसिएशन क्या हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं पर लॉयर की अगर हम बात करें तो लॉयर के लिए कौन सा एसोसिएशन है, बोला गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ओके, फिर अगर हम इन केस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड्स। तो के अगर हम मैनेजमेंट की केस की बात करें तो बहुत से मैनेजमेंट एसोसिएशन भी आपके सेटअप किए गए हैं नेशनल बेस पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, जो आप जिसके पास कुछ मेंबरशिप रूल्स हैं, एथिकल कोड भी सेट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल AIMA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली, National Institute of Personal Management at Kolkata, etc. But legally, it is not compulsory for managers to become a part of आपका become a part of these organizations by registration. Okay, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लीगली आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। ओके, लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, लीगली कंपलसरी नहीं है, बट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या बनाए गए, मेंबरशिप रूल्स बनाए गए, सेट एथिकल कोड्स बनाए गए हैं। और जैसे एग्जांपल आपका दिया AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता। तो बट लीगली इसका नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो। ओके, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो ये प्रेजेंटली ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ये प्रोफेशन का ये फीचर आपके मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट वेरी सुन इट विल बी इंक्लूडेड एट गेट स्टैचुटरी बैकिंग ऑल्सो। अभी आपको बोला था बहुत जल्दी क्या होगा, ये इंक्लूड किया जाएगा, एथिकल कोड भी दिए जाएंगे, रूल्स भी बनाए जाएंगे और कंपलसरी भी किया जाएगा, तब इसको क्या हो जाएगा, लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंट ऑफ एथिकल कोड्स। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशंस ऑफ दैट प्रोफेशन। हर प्रोफेशंस के लिए एक एथिकल कोड सेटअप किए गए हैं, फिक्स्ड किए गए हैं, ताकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसके थ्रू, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि सारे प्रोफेशनल को वो जोड़ के रखे उनके प्रोफेशन के साथ, इसलिए एथिकल कोड तैयार किए गए हैं। जैसे मेडिकल के लिए सारे डॉक्टर्स को जोड़ के रखेगा उनके प्रोफेशन के साथ, लॉयर के लिए लॉयर को सबको जोड़ के रखेगा प्रोफेशन के साथ, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब बनाए गए हैं ताकि सारे प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े रहे। ओके, तो इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑफ एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। तो अगर मैनेजमेंट की केस की बात करें तो ये ग्रोइंग एम्फेसिस है जो एथिकल बिहेवियर मैनेजर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA हैज डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। तो AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स के लिए तैयार किया है, तय किया है, बट आपको मैंने बोला था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर विथ AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड। बट लीगली कोई कंपल्सरी नहीं है हर मैनेजर्स के लिए कि आप रजिस्टर करवाओ AIMA के साथ, इट मीन्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ, और एक एथिकल कोड के साथ जुड़ जाओ। ओके, तो सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विथ स्टैचुटरी बैकिंग। तो ये फीचर भी आपका प्रोफेशन का इंक्लूड नहीं है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत जल्दी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी लाइसेंस के साथ। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट है आपका सर्विस मोटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। बेसिक मोटिव क्या है प्रोफेशन का, कि अपने क्लाइंट को सर्व करना, देखना, वो भी डेडिकेशन के साथ। बट अगर हम पर्पस देखें मैनेजमेंट का, तो पर्पस है मैनेजमेंट का अचीव करना मैनेजमेंट गोल को। इट मीन्स फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दी गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना ही चाहिए। ओके,
सर्विस मोटिव का अगर प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में आपका क्या है कि डेडिकेशन के साथ क्लाइंट को देखना। बट अगर हम मैनेजमेंट की पर्पस की बात करें तो अपने गोल तक पहुंचना, इट में मैनेजमेंट गोल तक पहुंचना, उसको अचीव करना भी ये मैनेजमेंट का पर्पस होता है। जैसे मैनेजमेंट का गोल क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना ही चाहिए। ओके, तो बट nowadays only profit maximization cannot be the sole goal of एन एंटरप्राइज। बट आजकल के दिनों में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही सोल गोल, सिंगल गोल नहीं है हर एंटरप्राइज का। मार्केट में सरवाइव करने के लिए लंबे समय तक के लिए बिजनेसमैन को अपना इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। किसके ऊपर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अलोंग विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ अपने बारे में सोचने के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा, इसको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी बिजनेसमैन सरवाइव कर पाएगा लंबे समय तक के लिए मार्केट में। गॉट इट? तो सो प्रेजेंट दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। वही बोला गया है कि प्रेजेंटली ये फीचर भी आपका प्रोफेशन का इंक्लूड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट बहुत जल्दी इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि क्या कंक्लूजन निकला आपका प्रोफेशन से। सी, हमने कंपेयर करा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ, तो हमें क्या मिला आपका कि सारे फीचर्स जो प्रोफेशन के हैं वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, बट बहुत जल्दी ये आपके इंक्लूड किए जाएंगे मैनेजमेंट में, वो भी लाइसेंस के साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। मतलब अभी मैनेजमेंट आपका इंक्लूड होने, मतलब रास्ते पे है मैनेजमेंट की आपका प्रोफेशन का ये पाथ बन जाए। ओके, इट मीन्स हम नहीं कहते रास्ते में है अभी, तो यहाँ भी यही बोला गया है कि प्रोफेशन के भी रास्ते में है कौन, मैनेजमेंट। तो टुडे इट मे नॉट बी रिकग्नाइज एज अ फुल फ्लैश प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा, बट वेरी सुन इट विल बी रिकग्नाइज एज अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। तो अभी हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि प्रॉपर जैसे प्रोफेशन डॉक्टर का, लॉयर का है, तो वो हम मैनेजमेंट को नहीं दे रहे, बट बहुत जल्दी ये भी आपका प्रोफेशन बन जाएगा। ओके, तो ये आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया नेचर आपके मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट, वो साइंस एंड आर्ट, प्रोफेशन एंड कंक्लूजन के साथ आपके साथ डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। एक लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।